1951 में मन हुए जिन्होंने आलोचना की व्यवहार के काम पर। उन्होंने कहा कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो कि चिंतन के ऊपर डिपेंड है, जो आत्मनिष्ठ प्रतिक्रियाएं हैं। चिंतन तो कभी किसी को दिखाई नहीं देता, वो थिंकिंग है, जो आपका व्यवहार है, जो आपका विचार है, जो आपका समाज है, उससे संबंधित ही आप सोचेंगे, जिसका अध्ययन मन ने किया। लेकिन उससे पहले वाटसन ने कहा कि आत्मनिष्ठ जो अध्ययन है वो इसमें श्योरिटी नहीं है कि वो सही ही हो, गलत भी हो सकता है। क्यों? एवरी पर्सन की थिंकिंग अलग अलग है। मिस्टर एक्स सोच रहे हैं वो राइट हो और मिस्टर वाई सोच रहे हैं वो गलत हो। मीन्स आत्मनिष्ठता, कहीं कभी उनका विचार तर्कपूर्ण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? थिंकिंग का मामला है। ये थिंकिंग नॉर्मल व्यक्ति के लिए मान लो सही है और एबनॉर्मल के लिए गलत है। क्योंकि थिंकिंग दोनों की है, नजरिया दोनों का है। व्यक्ति है ना, व्यक्ति नेगेटिव भी हो सकता है, व्यक्ति पॉजिटिव भी होता है, नॉर्मल भी हो सकता है और अननॉर्मल भी हो सकता है। इनकी पूरी तरह से आलोचना हुई और खंडन किया गया। और प्रमुख तरह हम जो बात आई इनकी वो नॉलेजबल पक्ष पर आई। इस पर ज्ञान के पक्ष पर, जिसको आज तक हम चलते हैं। फिर मनोविज्ञान का जो नेक्स्ट ऐसी हम स्टेप इस कड़ियों में आगे चलते हैं तो मनोविज्ञान नया टॉपिक होता है मॉडर्न साइकोलॉजी। अब जो मॉडर्न साइकोलॉजी का पार्ट है उसमें भी आप देखेंगे कि बिहेवियर पर ही बात होती है और कुछ बदलाव होते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में बैरन ने 2016 में कहा था कि भाई मनोविज्ञान व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यवहार का और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का, यानी कि बिहेव एंड कॉग्निशन। भाई संज्ञान, अब ये जो संज्ञान है का है कॉग्निशन कर दो यहां पर। इसका मेन रूप है किसी भी बिहेव के लिए, जैसा आपका कॉग्निशन होगा, जैसा आप उसको परसेप्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, वैसे ही आपके संज्ञान में होगा। अब दूसरी डेफिनेशन दी थी सिकरेली और मेयर ने 2017 में। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यवहार में आंतरिक एवं बाह्य सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं। मानसिक प्रक्रियाओं का आशय मन की सभी आंतरिक क्रियाओं से है, जैसे चिंतन, भावना, स्मरण, व्यवहार। अब ये चिंतन जो है, थिंकिंग आया, थिंकिंग। अब भावना, फीलिंग, और दूसरी चीज क्या है, स्मरण, रिकॉल। अब हम कभी कभी जो इन्होंने कहा सिकरेली और मेयर ने कि भाई थिंकिंग, फीलिंग और रिकॉल ये हमारे व्यवहार पर निर्भर है और कॉग्निशन पर निर्भर है। और बैरन ने भी यही बात कही है, क्योंकि हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं अचानक से, जिससे हम पहले मिल चुके हैं, मान लो कोई आपका साथी रहा है 8th में या 9th में, 10th में, 12th में, और आपको ग्रेजुएशन करने के बाद मिलता है अचानक से, तो हम रिकॉल करते हैं, वो जो हमें पुरानी बातें याद दिलाता है, हमें वो चीज़ याद आ जाती हैं। हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, फीलिंग महसूस करते हैं क्या वाकई ये मिस्टर एक्स हमारा परिचित है, उसके व्यवहार का अध्ययन करके। मीन्स आलोचनाओं के साथ साथ ये मॉडर्न साइकोलॉजी का हिस्सा है कि व्यवहार के बाद एक नई चीज़ जुड़ी, कॉग्निशन।
जब हम मॉडर्न साइकोलॉजी में आ गए तब। अब मॉडर्न साइकोलॉजी में हम देखें शुरू से, जब हम देखें मनोविज्ञान की स्टार्टिंग हुई और उसके व्यूज़ आए, व्यूज़ के बाद आलोचना हुई, तब तक हमारा व्यवहार पे काम चलता है। फिर आई मॉडर्न साइकोलॉजी, तो कॉग्निशन का एडिशन हो गया। इसके बाद एक चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, विज्ञान वाली बात आती है कि आधुनिक तौर पे मनोविज्ञान विज्ञान है। अब वो मनोविज्ञान विज्ञान कैसे है, इसके लिए कुछ ऑथेंटिक बातें कहीं कि भाई साइकोलॉजी एज ए साइंस, ये साइकोलॉजी एज ए साइंस। तो इसके लिए 4 चीज़ों पर बेसिक फोकस किया मनोवैज्ञानिकों ने। इन्होंने कहा वर्णन, बोध, भविष्योक्ति और नियंत्रण। यानी किसी भी चीज़ का, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम डिस्क्रिप्शन कर सकें, जिसका हम अंडरस्टैंडिंग कर सकें, जिसका हम प्रेडिक्शन कर सकें, जिसका हम कंट्रोल कर सकें, वो चीज़ विज्ञान है। अगर ये सब काम हो रहे हैं तो मनोविज्ञान विज्ञान है, साइंस है। एक डेफिनेशन है शॉर्ट में कि प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। भाई जहाँ प्रयोग करेंगे वह विज्ञान है। क्यों? मैं करूँ या आप करो या मुझसे पुराने करें, रिजल्ट एक ही आएगा, तभी तो विज्ञान है। और अगर रिजल्ट गलत आ रहा है तो विज्ञान नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, वो चीज़ लिटरेचर में आ जाती है, क्योंकि लिटरेचर में मूल्यांकन अलग अलग है। भाई एक ही कॉपी पर एक व्यक्ति 11 नंबर दे रहा है, एक ही कॉपी पर एक व्यक्ति 21 नंबर दे रहा है, तो दोनों का नज़रिया अलग अलग है। साइंटिफिक ये मानना होता है कि जो हम प्रैक्टिकल चीज़ कर रहे हैं, साइंस के काम कर रहे हैं, वो कोई भी करे वो फैक्ट होगा, उसका हम डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। ये बात किसने कही? मनोवैज्ञानिकों ने। अब इसी क्रम में आप देखें तो व्यवहार का अध्ययन हम वर्णन कर सकते हैं। व्यवहार का जो बिहेव है, हम इस बिहेव का, देखिए मैंने क्या कहा कि शुरू से व्यवहार के साथ कॉग्निशन जुड़ गया है और साइंस की बात है, प्रयोगों पर आधारित चीज़ को वर्णन कर सकते हैं। व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं और कॉग्निशन होना चाहिए, तो थिंकिंग, फीलिंग, रिकॉल, कोई भी करेगा, रिकॉल करेगा, दोहराया जाएगा। बोध होगा उसका कि अंडरस्टैंडिंग, किसी व्यक्ति ने अगर व्यवहार किया, तो सिंपल है, आप किसी को गाली दोगे वो आपको बदले में गाली देगा, आप इज्जत करोगे आपको इज्जत मिलेगी। एनिमल्स को एक व्यक्ति डंडे से मारता है तो उसको वो अपनी भाषा में काटने या मारने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति लाड़ करता है, प्रेम करता है, वो उसके पैरों में लौट जाता है, उसके दुलारे को समझता है और उसको मारता या काटता नहीं है। मीन्स उसका बोध हुआ। उसी आधार पर हम किसी का प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि ये व्यक्ति अमुक प्राणी अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रयोग को अगर बिना नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया तो उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा, खामियों से भरपूर होगा, ये भी जान लीजिएगा। अब इसके लिए सारे प्रैक्टिकल जो है 90% आप देखें मनोविज्ञान में, मेल, फीमेल और एनिमल्स और प्लांट्स, इन सब का प्रयोग किया गया है। हम देखें अगर इसी प्रयोग को व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं और विज्ञान की बात कह रहे हैं, तो किसी भी व्यवहार के लिए वही पाई चीज हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, हम कुछ भी देख रहे हैं तो आँख से देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसका थिंकिंग के बाद आँख ने देखा कि हाँ भाई ये बात सही है, और उसके बाद देखा कि पॉजिटिव है, तो हम हाथों से, बॉडी से एक्सप्रेशन देते हैं। उसके बाद आप देखिए शॉर्ट में कि क्या क्या बातें हैं जो इसको सिद्ध करती हैं कि वाकई मनोविज्ञान विज्ञान के तौर पर हम कह सकते हैं। ये बातें तो है ही है। और नियंत्रण इंपॉर्टेंट, इसके बाद आती है निर्देश, इंस्ट्रक्शंस। अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, फ्री ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कोई भी प्रयोग, तो उसमें भी कमियां हो सकती हैं, रिजल्ट हो सकता है त्रुटिपूर्ण आ जाए। तो हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि भाई जो व्यवहार है प्राणियों का, उसमें क्या होते हैं? ऑप्शन होते हैं। विदाउट ऑप्शन, विदाउट वस्तुनिष्ठता किसी का भी व्यवहार नहीं होता, क्योंकि व्यवहार के 2 फैक्टर हैं। हम कह सकते हैं जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, वैसे ही हमारे व्यवहार के 2 पहलू हैं, अच्छा और बुरा।
हमें अध्ययन करना होगा साइंटिफिक तौर पे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भाई इस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है तो है क्यों, बुरा है तो बुरा है क्यों, मीन्स उसमें ऑप्शन है। आंतरिक प्रक्रियाएं, दूसरी बात कहते हैं कि आंतरिक प्रक्रियाएं जो उसकी हो रही हैं वो मानसिक भी हो सकती हैं और शारीरिक भी हो सकती हैं। किसी चीज़ को हमने विचार किया और उस पर एक्शन ले लिया। शारीरिक है कि आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, उसने आपको मुक्का मार दिया या गलत करके भाग गया, तो ये उसके साथ ही नहीं, व्यवहार एक साइड से नहीं होगा। स्टिमुलस है तो रेस्पॉन्स जरूर होगा, ये जान लीजिए आप। उद्दीपक है तो रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया आपको जरूर मिलेगी, और ये ऑर्गेनिज्म यानी प्राणियों में जन्मजात होता है, अंडरस्टूड है। तीसरी बात आती है इसमें कि भाई किसी भी व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए थिंकिंग जरूरी है और फीलिंग जरूरी है। अगर थिंकिंग नहीं है, फीलिंग नहीं है तो व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति लिविंग थिंग नहीं है, जीवित नहीं है, डेथ कर चुका है। और उसके मेन कारण को जानने के लिए हम देखेंगे उसका व्यवहार है कैसा, सकारात्मक है या नकारात्मक है। तीसरी चीज़ है, फिर वही इंपॉर्टेंट चीज लौट जाती है साइंस, कि उसका अध्ययन जो कर रहे हैं वो वैज्ञानिक नियमों और पद्धतियों को ध्यान रखते हुए करना है। किसी का भी व्यवहार एज इट इज नहीं होता है। हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। आप घर में ही प्रैक्टिकल ले सकते हैं, बेटा है माता पिता का है, बेटी है माता पिता की, लेकिन उसका व्यवहार माँ के प्रति अलग होगा, पिता के प्रति अलग होगा, भाई के प्रति अलग होगा, सबके प्रति उसके अलग अलग व्यवहार होंगे। तो आज हम देखें कि हमने इन टॉपिक्स को क्लियर किया। कल हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, वेरिएबल्स का, कि मनोविज्ञान में परिवर्तन, यानी कि वेरिएबल इन साइकोलॉजी। कल देखें इसको। थैंक यू।